प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गवर्नमेंट हाई स्कूल मंडी गांव से मैं एक बार फिर आप बच्चों से मुखातिब हूँ। आज मैं आपको गज़ल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। गज़ल शायरी की उस किस्म को कहते हैं जिसमें इश्क की कहानी आशिक की ज़ुबानी बयान की जाए। असनाफ़ सखन में गज़ल सबसे हुसैन और दिलकश किस्म है। गज़ल का ताल्लुक़ जज्बात और एहसासात से है। गम अलम, सुरूर, इंबिसात और इश्क मोहब्बत से गज़ल का खमीर तैयार होता है, जो शुअरा काफ़ी मुशाहिदा, गहरा ख्याल, बुलंद नज़र और ज़ौक़ सलीम रखते हैं, कामयाब गज़ल गो हो सकते हैं। क्योंकि सही जज्बात, सच्चे मामलात, फितरी तख़य्युल, मुअस्सिर अंदाज, दुरुस्त तरकीबें और चुस्त बंदिशें, हुस्न अदा, नुदरत बयान, शीरीन अल्फाज और सहत ज़बान गज़ल के अनासिर की तरकीबें हैं। उर्दू अदब में ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, मोमिन, गालिब, हसरत मोहानी, फ़ानी बदायूनी और जिगर मुराद आबादी मशहूर गज़ल गो हैं। अब दौर हाजिर में गज़ल ने हुस्न इश्क के मैदान से कदम आगे बढ़ाकर इखलाक, फ़लसफ़ा, तसव्वुफ़ वगैरह हर किस्म के मज़ामीन को अपने अंदर जगह दी है। दौर जदीद में गज़ल ज़बरदस्त इनकलाब से हमकिनार है। गज़ल के पहले शायर को मतला और आखिरी शायर को मक्ता कहते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने ये गज़ल की जो तशरीह रखी, आपके स्टेज को देखकर मैंने ये मुख्तसर ये गज़ल लिखी ताकि आप समझ सकें कि गज़ल का मकसद मुद्दा क्या है। गज़ल के अलावा मैं आपको और भी कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे हमने पढ़ा है, क्लास के दौरान हमने पढ़ा, मार्च और विंटर के दरमियान हमने पढ़ा है कि इल्म मिन नहव जो है ना, इसका माना क्या है। इल्म नहव किससे कहते हैं? इल्म नहव वो इल्म है जिसके ज़रिए अज्जाई कलाम की सही तरतीब तरकीब, अज्जाई कलाम की सही तरतीब तरकीब और इसका बाहमी ताल्लुक़ और ठीक ठीक मालूम होती है। इस इल्म से ये गर्ज है कि इंसान दुरुस्त कलाम बोले और गलतियों से बच के रहे। इल्म नहव ये उन जुमलों पर मुश्तमिल होता है जो मुरक्कब होते हैं। अब इस मुरक्कब के अक़साम हैं। अगर हम मुरक्कब पहले कहेंगे, मुरक्कब किसको कहते हैं? दो या दो से ज़्यादा कलिमों के मजमूए का नाम मुरक्कब है। मिसाल अगर मैं आपके सामने रखूँगा, अहमद का घोड़ा या काला पानी, ये दो मुरक्कब हैं, मगर हम पूरी तरह समझ
नहीं सकते हैं। आप इस मुरक्कब की दो किस्में हैं, एक जिसको कहते हैं मुरक्कब ताम, दूसरा है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए, जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए, उससे मुरक्कब ताम कहते हैं। आप गौर से देखिए भी इसकी तरफ भी, मुरक्कब ताम वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में आ जाए। जैसे मेरा घोड़ा बीमार है, पूरी तरह हम समझ सकते हैं कि मेरा घोड़ा जो है वो बीमार है, यानी पूरी तरह हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इसको मुरक्कब मुफीद कलाम या मुरक्कब ताम जुमला भी कहते हैं। दूसरा जो मुरक्कब का जो दूसरा किस्म है, इसको हम मुरक्कब नाकिस कहते हैं। मुरक्कब नाकिस वो मुरक्कब है जिससे सुनने वाले को पूरा मतलब समझ में ना आए। जैसे मेरी गाड़ी, मेरा घोड़ा। इस किस्म के मुरक्कब को हम कलाम नाकिस या गैर मुफीद कलाम कहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह ये नहीं समझते हैं। अगर मेरा घोड़ा, अगर ये है घोड़ा, क्या है? क्या ये रंग काला है? क्या ये बीमार है? क्या ये दौड़ता है? क्या ये चलता है? क्या ये बैठा है? यानी हम ये पूरी तरह नहीं समझते हैं कि नहीं समझते हैं कि घोड़े का मामला क्या है। यानी ये दूसरे अल्फाज में हम ये कहेंगे ये अधूरा जुमला है, ये अधूरा। आज आपके सामने मैंने गज़ल की तशरीह और इल्म नहव के बयान के बारे में कुछ कहा, जिसमें मुरक्कब और मुरक्कब के अक़साम मैंने आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह आगे मैं यही, जैसे गज़ल के बाद मैं आपके सामने रखूँगा, हमें मरसिया भी है, हमें कसीदा भी है, बहुत से नाज़म भी है। इंशाअल्लाह आपके सामने मैं आपको रखूँगा। आज मैंने ये मटीरियल भी आपको मैं दूँगा, ये इंशाअल्लाह ये आपके सामने रखूँगा। बाकी वस्सलाम।